Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about 8th class lesson number 5 question answer. तो ये क्वेश्चन आंसर बेटा फ्रॉम द लेसन एंड फ्रॉम द एक्सरसाइज दोनों से हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन करते हैं, उसका बेटा सबक के अंदर से जो सवालात हैं उसके जवाबात बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बिहोल्ड। अब लो एंड बिहोल्ड का मीनिंग मैंने जब ट्रांसलेशन की थी आपको बताया था कि देखो और गौर से देखो, ठीक है ना, देखो और गौर से देखो, सबक में, ठीक है ना, ये लिखा हुआ था। तो वो कहता है ये फ्रेज लो एंड बिहोल्ड, ठीक है ना, से आप क्या मुराद लेते हैं, इसे आप क्या समझते हैं। तो द फ्रेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस वंडर एंड सरप्राइज। तो ये फ्रेज़ जो है ये हैरत और हैरानी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो एंड बिहोल्ड को हैरत का इजहार करने के लिए, हैरान होने का जो एक, ठीक है ना, सीन होता है बंदे का अपना, उसे ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द मैजिशियन डू विद द हैंडकरचीफ। जादूगर ने रुमाल के साथ क्या किया, ठीक है ना, व्हाट डिड द मैजिशियन डू, ठीक है ना, जादूगर ने क्या किया विद द हैंडकरचीफ, रुमाल के साथ। वो जो रुमाल वाला ट्रिक है आपको याद होगा। तो आंसर बेटा, ही पुट द हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट। उसने वो रुमाल अपनी जेब में रखा, जादूगर ने वो रुमाल अपनी जेब में रखा, एंड टुक इट आउट, और इसे बाहर निकाला। सो मैनी हैंडकरचीफ्स केम विदाउट। इस तरह इसके साथ बहुत से रुमाल निकलते चले आए, ठीक है ना, बहुत से रुमाल निकलते चले आए। उसके बाद फ्रॉम वेयर द रिंग वाज फाउंड, ठीक है ना, अंगूठी कहाँ से मिली थी, अंगूठी कहाँ से मिली थी। द रिंग वाज फाउंड फ्रॉम द इनर मोस्ट बॉक्स। अंगूठी सबसे अंदरूनी संदूक से मिली थी, अंगूठी सबसे अंदरूनी संदूक से मिली थी। वो जो सबसे अंदर वाला डब्बा था, ठीक है ना, बड़ा डब्बा, फिर उससे छोटा डब्बा, फिर उससे छोटा डब्बा, फिर उससे जो सबसे छोटा डब्बा था, ठीक है ना, इनर मोस्ट, सबसे अंदरूनी, उसमें से वो अंगूठी मिली थी। अब क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन बेटा, हु इज़ अ मैजिशियन। जादूगर कौन होता है, जादूगर, ठीक है ना, कौन है। द पर्सन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स ऑफ मैजिक इज़ कॉल्ड मैजिशियन। वो शख्स जो जादू के करतब दिखाता है, वो शख्स जो जादू के करतब दिखाता है, ठीक है ना, पब्लिक को, ऑडियंस को, जो बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं, उन्हें अपनी मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करके दिखाता है, उसे हम जादूगर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जादूगर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रिक दैट द मैजिशियन परफॉर्म्स। वो पहला करतब कौन सा, ठीक है ना, है जो जादूगर ने परफॉर्म किया, ठीक है ना, जो जादूगर परफॉर्म करके, ठीक है ना, करके दिखाता है। तो आंसर बेटा, द मैजिशियन कट्स अ वुडन बॉक्स विद द हेल्पर क्लोज्ड इन इट। वो जादूगर, ठीक है ना, लकड़ी के डब्बे में बंद मददगार समेत लकड़ी के डब्बे को काटता है, ठीक है ना, और लकड़ी का डब्बा तैयार किया गया था, उसमें, ठीक है ना, हेल्पर, जादूगर का जो मुआविन होता है, उसे भी सुला दिया जाता है। तो उसके साथ उस लकड़ी के डब्बे को दरमियान में से काटता है। बट द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड। लेकिन जो मुआविन होता है जादूगर का, जो, ठीक है ना, हेल्प करने वाला होता है, मदद करने वाला होता है, बिल्कुल खैर आफियत से होता है, उसे कुछ नहीं होता। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी ट्रिक्स डिड द मैजिशियन शो। जादूगर ने, ठीक है ना, कितने करतब दिखाए। लेसन में आप, ठीक है ना, काउंट करें, जादूगर ने कितने करतब दिखाए। द मैजिशियन शोड 4 ट्रिक्स। जादूगर ने 4 करतब दिखाए, ठीक है ना, जादूगर ने कितने करतब दिखाए थे बेटा, 4 करतब दिखाए थे। उसके बाद क्वेश्चन 4, व्हाट ट्रिक वुड यू परफॉर्म इफ़ यू वर अ मैजिशियन। तो आपसे पूछा गया है, इफ़ यू वर अ मैजिशियन, अगर आप एक जादूगर होते तो आप कौन सा, ठीक है ना, ट्रिक करके दिखाएंगे, कौन सा, ठीक है ना, जादू वाला करतब, चालाकी वाला करतब करके दिखाएंगे। तो आंसर है, आई वुड परफॉर्म द ट्रिक इन विच द मैजिशियन प्रोड्यूसेस अ पिजन फ्रॉम अंडर हिज हेड। तो मैं वो ट्रिक करके दिखाऊंगा जिसमें जादूगर, ठीक है ना, अपनी टोपी के नीचे से एक कबूतर निकालता है।
जिसमें जादूगर अपनी टोपी के नीचे से एक कबूतर निकालता है। तो ये बेटा ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन 3 और क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज 4। टोटल इस सबक के जो क्वेश्चन हो जाती हैं वो 7 हो जाती हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस जो है ना, ये 7 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं, बहुत ही अच्छी तरह से करने हैं। तो इन्हें याद करना है, तैयार करना है, ठीक है ना, वैसे ही जैसे आपको डायरी वर्क दिया जाता था और आप तैयार करते थे, तो उसी तरह से तैयार करना है। आगे इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।